Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 2024. ये क्वेश्चन है हमारा टॉपिक सेंट्रल ऑर्बिट का. ए पार्टिकल मूव्स विद सेंट्रल एक्सीलरेशन. हमको सेंट्रल एक्सीलरेशन दे रखा है बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंस d एट एन एंगल 45 डिग्री. मान लो ये पॉइंट है, ये इनिशियल में 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया जाता है. ये इसका इस तरीके का मोशन है इसका एट t इक्वल टू 0, फाई बराबर 45 डिग्री. और ये इनिशियली क्या दे रखा है, d डिस्टेंस दे रखा है. Being projected from a distance d at an angle 45 degree with a velocity equal to that in a circle at the same distance. तो सबसे पहले हमको p बराबर म्यू 3/r³ प्लस डी स्क्वायर अपॉन r5. u की टर्म में लिखेंगे हम लोग म्यू 3u³ प्लस डी स्क्वायर u5, क्योंकि u बराबर 1/r होता है. अब देखिए हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं. लेट द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इज लेट द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इज b. अब हमको पता है वेलोसिटी इक्वल टू दैट इन सर्किल. वेलोसिटी इन सर्किल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम जो हमारा सेंट्रल फोर्स लग रहा है, सेंट्रल एक्सीलरेशन है, बट वो एक सर्किल के ऊपर है. तो ये हमारा इस पॉइंट पे काम कर रहा है. और मान लो लेट द वेलोसिटी ड्यू टू सर्किल इज bc. तो p बराबर bc स्क्वायर अपॉन आर. आर क्या है, d डिस्टेंस. ये कह रहा है कि एट द सेम डिस्टेंस. p बराबर हमारा क्या हो गया, म्यू 3. आर बराबर क्या है, d. 3/d³ प्लस डी स्क्वायर अपॉन d³ इज इक्वल टू bc स्क्वायर अपॉन d. म्यू 4/d³ इज इक्वल टू bc स्क्वायर अपॉन d. 4 म्यू अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर. bc बराबर 2 रूट म्यू अपॉन d. ये हमको इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी एट सर्किल हो गई. अब ये कह रहा है कि ये जो वेलोसिटी हमारी प्रोजेक्शन की है वो वेलोसिटी ऑफ सर्किल के बराबर ही है, तो 2 रूट म्यू अपॉन डी ही है ये. अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, p अपॉन यू स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर. हमको पता ही है. इसमें क्या लिख सकते हैं, p अपॉन यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, म्यू 3u प्लस डी स्क्वायर यू क्यूब इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर. दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई डी थीटा से. 2 du/d थीटा से इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग. ये हो जाएगा 3u² बाई 2 प्लस डी स्क्वायर u4/4 इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस के. अब एट टी इक्वल टू 0, आर बराबर हमारा डी है, यू बराबर 1/d है. ये एक एप से प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, ये हमारा कोई पॉइंट है जो एप्स नहीं है. अब आर बराबर डी है, यू बराबर 1/d है, वेलोसिटी हमारी 2 रूट म्यू अपॉन डी है. और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये है स्मॉल p होता है जो, वो हो गई हमारी आर साइन साई. तो ये आ गई r/√2. ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको एप्स पता नहीं है, तो इसमें ये जो वैल्यूज हैं u बराबर तो रख दिया हमने डी यू अपॉन डी थीटा का, हमको नहीं पता. तो ये किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर के बराबर. और हमको पता है जो पीडल फॉर्म होती है, पीडल फॉर्म के अंदर में जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो कैपिटल P बराबर एच स्क्वायर स्मॉल पी क्यू अपॉन में अपॉन पी क्यू, एच स्क्वायर अपॉन स्मॉल पी क्यू डी पी अपॉन डी आर. और स्मॉल b बराबर एच अपॉन पी होता है. तो b बराबर एच अपॉन पी, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर. b बराबर एच अपॉन स्मॉल p रखेंगे तो b स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन स्मॉल p स्क्वायर. स्मॉल p स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर अपॉन 2. 2 म्यू 3 यू स्क्वायर हो गया 3/2 1/d स्क्वायर प्लस 1/4
1/d² बराबर h², u² हो गया 1/d², इसको लिखना ही नहीं है हमको। b² क्या हो गया 4 μ/d² बराबर h² तो 2h² r क्या हो गया हमारा d। 2h²/d², 2 μ, 2 को अंदर ले जाते हैं, म्यू 3/d² प्लस 1/2d², 4 μ/d²। हम लोगों ने इसमें मिस कर दिया कांस्टेंट के कांस्टेंट। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो क्या हो गया म्यू बराबर 2 μ बराबर h², एक तो ये हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे जब क्या हो जाएगा k बराबर 4 μ/d² माइनस 7/2 μ/d², तो 2d² म्यू, तो k बराबर हमारा आ गया μ/2d²। अब देखिए हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी ये, इसके अंदर हम लोग रखेंगे इसको 2 μ 3u²/2 प्लस u4d4/4 प्लस कांस्टेंट μ/2d² बराबर h²u² प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर, 3 μ u² प्लस 2 μ u4d4 प्लस μ/2d² बराबर u²h² प्लस h²du/d थीटा का होल स्क्वायर। h² की जगह हम लोग इसमें 2 μ रख देते हैं इधर, तो 2 μ h² प्लस 2 μ du/d थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया म्यू 2 μ u², ये 2 μ u² होगा, h² बराबर 2 μ है ना, तो 2 μ u², तो ये हो गया μ u² प्लस 2 μ u4d4 प्लस μ/2d² इक्वल टू 2 μ du/d थीटा का होल स्क्वायर, तो du/d थीटा का होल स्क्वायर बराबर u²/2 प्लस u4d4 प्लस 1/4d²। अब ये क्या है हमारा d² हमको 4d² बाहर ले लेते हैं, ऐसा करते हैं 1/4d² 2u²d² प्लस ये नहीं करते हैं, चलो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं u बराबर 1/r में, तो du/dr इक्वल टू माइनस 1/r² du/d थीटा dr/d थीटा, तो 1/r4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2r² प्लस d4/r4 प्लस 1/4d², r4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, 1/2r² प्लस d4 प्लस r4/4d²। अब हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं 1/4d², d4 प्लस r4 प्लस, इस जगह कोई मिस्टेक की है क्या हमने, इस जगह ये स्क्वायर रूट क्यों नहीं बन रहा है, u4d4, ये u4d4 कहाँ से आया, ये u4d² है ना,
U4 डी स्क्वायर 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 डी स्क्वायर, नीचे कॉमन ले लिया हमने 4d स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2d स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4d4 प्लस r4। ये हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। नहीं, और कुछ गलत किया है। u4d4 अपॉन में तो 4 आ गया, ये u4d4, ये देखिए हमने 2 म्यू से इधर मल्टीप्लाई किया है ना, तो इधर में 4 कहाँ चला गया, इधर आएगा म्यू अपॉन 2, इधर भी आएगा म्यू अपॉन 2, म्यू u4d4 डी स्क्वायर बाई 2, और इस जगह हमने डी स्क्वायर बाई 2, तो ये तो म्यू तो हमने काट दिया था। 1 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन में 2r4, और ये r4 चला गया। ये बचा हमारे पास डी स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2 प्लस r4 अपॉन 4d स्क्वायर। तो हमने 4d स्क्वायर ले लिया बाहर, तो r4 प्लस 2d स्क्वायर, अरे यार क्या हो रहा है भाई, 4d स्क्वायर, अब हमको मल्टीप्लाई करना है 2d स्क्वायर से, 2d स्क्वायर से r4, ये आ गया 1/4d स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोग है ना डी आर अपॉन डी थीटा का रूट लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन में माइनस का, ये तो 2d हो गया, माइनस लेंगे साइन, क्योंकि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है और आर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, जैसे ये थीटा शुरू में 0 था, थीटा आगे बढ़ता गया है, आर की वैल्यू कम होती गई है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको नेगेटिव लिया है। डी आर अपॉन डी थीटा बराबर ये ले लिया, हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमको आगे सॉल्व करना है, जो टाइम निकालना है हमको, टाइम निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं एच बराबर आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। इसको हमने आगे सॉल्व इसलिए नहीं किया, अदरवाइज हम लोग मोशन निकालते हैं ऑर्बिट की, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट टाइम निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पूछी है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, एच बराबर आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी वाली इक्वेशन में, डी थीटा बाई डी आर अपॉन डी थीटा डी टी, ये हो जाएगा 2d अपॉन माइनस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, एच बराबर एच एच स्क्वायर बराबर, एच बराबर कितना था, एच बराबर हमारा आया था रूट टू म्यू इज इक्वल टू 2d आर स्क्वायर अपॉन माइनस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2d माइनस रूट 2 म्यू अपॉन में 2d एंड dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम मान लो 0 से t1 लगा वहां तक पहुंचने में, और r की वैल्यू स्टार्टिंग में थी हमारी, r बराबर d थी, और फाइनल में r बराबर 0 थी, तो d से 0 तक इसको हम लोग लिख सकते हैं, 0 से d, माइनस को साइन से लिमिट चेंज कर दी, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन डी रूट म्यू अपॉन 2 t1, ये हो जाएगा r माइनस डी टेन इनवर्स आर अपॉन डी 0 टू डी 1 अपॉन डी रूट म्यू बाई 2 t1, आर बराबर तो हो गया डी माइनस डी टेन इनवर्स 1 हो गया पाई बाई 4 माइनस 0 1 बाई डी रूट म्यू बाई 2 t1
अब हमको आंसर लाना है इस फॉर्मेट में। 2 - π/2 है 1/2 d/2 2 - π/2 1/2 हमने अंदर बार 2 से अंदर बार मल्टीप्लाई कर दिया 1/d रूट पाई रूट म्यू अपन रूट 2 t1 इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन रूट 2 म्यू 2 - π/2। ये हमारा टाइम है d स्क्वायर अपॉन रूट 2 में 2 - π/2। सो एज प्रूव्ड।